हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सम से रिलेटेड सारे फंक्शंस। और सम से रिलेटेड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सम, सम इफ, सम इफ्स। तो ये तीन फंक्शंस हैं हमारे सम से रिलेटेड, और ये तीनों फंक्शंस को हम बहुत ही ईजी वे में सीखेंगे। ऐसा सीखेंगे कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब सम फंक्शन का यूज़ देखते हैं क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। सम फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब नंबर्स को ऐड करना होता है। हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, मोर देन वन नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है तो हम सम का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये टेबल बनी हुई है, हमें सम का यूज़ करना है, और इनमें से लिस्ट ऑफ नंबर्स में कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और उसका सम हमें ये निकाल के दे देगा। कैसे करेगा देखते हैं। इक्वल टू हमने टाइप किया, SUM लिखा, सम हमें दिखाई पड़ गया, टैब प्रेस कर दिया हमने। अब ये ब्रैकेट में दे रहा है नंबर 1। तो एक्चुअली ये हमें लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देता है कि जितने भी नंबर्स हम ऐड करना चाहें, कॉमा कर करके उनको मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे इसने नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा हमने लगा दिया। अब ये नंबर 2 हाईलाइट हो गया, दूसरी नंबर कौन सा ऐड करना चाहते हैं आप, ये कर लिया, फिर हमने कॉमा लगा दिया, नंबर 3 हाईलाइट हो गया, ये करना चाहते हैं। फिर कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो नंबर 4 हाईलाइट हो गया, ये सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से मल्टीपल नंबर हम जितने भी देते जाएंगे, ये एक एक करके आर्गुमेंट मांगता चला जाएगा। ठीक है। और जहाँ पे हमें क्लोज़ कर देना उसके आगे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करके सिंपल इंटर कर देंगे तो ये काम कर जाएगा। ये तो हो गई हमारी बात जब हम नंबर्स सेलेक्ट कर रहे हैं 1 बाई 1। ठीक है। जब हमारे पास एक बल्क में नंबर्स दे रखी है तो हम 1 बाई 1 सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम सेलेक्ट करेंगे रेंज। कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे नंबर 1 को हम इग्नोर करेंगे, रादर हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने रखा, यहाँ तक की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप ये देखो, इसका सम इसने लाकर हमें दे दिया। और सम और भी तरीके से हो सकता है, सिर्फ ये रेंज नहीं। अगर ये रेंज आपकी कुछ ऐसे दे रखी हो, तो भी हम यहाँ सम फंक्शन लगा के इनका एडिशन कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू सम, ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लो जिसमें नंबर्स दे रखी है, आप एंटर कर दो, सबका सम ये आपको शो कर देगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सम इफ़। सम इफ़, जैसा कि आप नाम को देख के समझ गए होंगे कि ये सम करेगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। सम इफ़, सम करे इफ़ कोई कंडीशन मीट हो रही हो। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। इक्वल टू सम, ये सेकंड वाला फंक्शन है हमारा। सम इफ हमने सेलेक्ट कर लिया, टैब प्रेस कर दिया। अब ये पूछा है रेंज। अब इसको हमें एक रेंज देनी पड़ेगी जिसमें से पर्टिकुलर क्राइटेरिया का ये सम हमें निकाल करके देगा। रेंज इसके लिए क्या होगी, रेंज इसके लिए होगी, अब इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें ये चेक करना है कि नॉर्थ रीजन में टोटल सेल्स कितनी हो रखी है। नॉर्थ रीजन आप देखें तो एक बार यहाँ पे आया है, फिर यहाँ एक आया है, और यहाँ पे आया, 3 बार रिपीट हो रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे नॉर्थ रीजन आया हो उसकी सेल्स को ऐड करके ये हमें शो कर दे। ठीक है। तो हमें रीजन वाइज चाहिए,
रीजन का समेशन चाहिए तो हमारी रेंज होगी ये पूरा रीजन वाली रो, कॉमा की हमने। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब ये तो लिस्ट हो गई हमारी रेंज रीजन की। अब इसमें से कौन सा पर्टिकुलर रीजन है जिसके लिए आपको सम चाहिए, टोटल चाहिए, तो उसके लिए क्या है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हो गया, हमें नॉर्थ की निकालनी है तो हमने नॉर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, सम रेंज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हमारी लिखी हुई उसकी पूरी रेंज कहाँ है जिसमें से ये सम करके ला के हमें देगा नॉर्थ रीजन के सामने की सेल्स। ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप ये देखें 850 इसने सम कर दिया नॉर्थ रीजन की सेल को। नॉर्थ रीजन में क्या क्या है 200, देन 560, देन दिस 23, देन 63। अब अगर आप इसको वैलिडेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे नॉर्थ का सेल्स दिखाई पड़ रही हो हमें। ये हो गया और ये हो गया, ये चारों वैल्यूज़ हमारा सम हो गए 850 होता है। ये आपको एक्सेल के टास्क बार पे नीचे दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब सम इफ अभी हमने लगाया रेंज के लिए, अब हम लगा सकते हैं फ्रूट वाइज। हमें ऐसा कुछ चेक करना है कि मैंगो की सेल कितनी हो रखी है, बनाना की सेल कितनी हो रखी है, या किसी पर्टिकुलर फ्रूट की सेल कितनी हो रखी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेंज हमारी चेंज हो जाएगी, क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेगी। तो लगाते हैं इसको इक्वल टू सम इफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, टैब प्रेस किया, रेंज पूछ रहा है, रेंज अब की बार हमारी ये रहेगी क्योंकि हमें फ्रूट्स का निकालना है, ठीक है। अब किस पर्टिकुलर फ्रूट का हमें सेल्स निकालनी है टोटल, एग्जाम्पल के लिए हमने बनाना ले लिया, ठीक है। ये पूछ रहा है सम रेंज है, हम सम रेंज ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो सेल्स वाली है, और 473 इसने दिखा दिया हमें कि हमने बनाना सिलेक्ट किया था, तो बनाना की टोटल सेल्स कितनी हो रखी है। 450 यहाँ से, देन 23 यहाँ से, 450 एंड 23 473, ठीक है। अब बात करते हैं हम सम इफ्स की। अब सम इफ में आगे एक एस लग गया, मतलब इफ्स के का मतलब हो गया मल्टीपल कंडीशंस। एक से ज़्यादा कंडीशंस के साथ अगर हमें निकालना है तो उस केस में हम सम इफ्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ऐसा कुछ चेक करना होगा कि मैंगो की सेल नॉर्थ रीजन में कितनी हुई है, ठीक है। कंडीशन हमारी दो होगी, पहली कंडीशन क्या, फ्रूट हमारा मैंगो होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, रीजन हमारा नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल सेल्स ये ला करके दे दे, तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ्स इक्वल टू सम, ये आ गया नीचे वाला, टैब प्रेस किया। अब इस फॉर्मूला में सबसे पहले मांगता है सम रेंज, मतलब जो हमारी सेल्स है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सबसे पहले उसकी रेंज को सेलेक्ट करना होता है हमें, कॉमा कर दिया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, जो हमारी क्राइटेरिया होने वाला है उसके लिए हमारी रेंज क्या है। क्राइटेरिया हमारा क्या हो सकता है, फ्रूट से रिलेटेड हो सकता है कि मैंगो या बनाना का सेल हमें निकालना है, तो उसका क्राइटेरिया रेंज क्या हो गई, ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। हमने किया कॉमा, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 1।
अब क्राइटेरिया रेंज हमने ये सिलेक्ट कर ली फ्रूट वाली पूरी रो। ये पूछ रहा है कि इसमें क्राइटेरिया 1 क्या है, मतलब इसमें से कौन से फ्रूट का आपको निकालना है। तो हमें देखना था मैंगो के लिए, तो हमने मैंगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने कॉमा प्रेस कर दिया। अब ये पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी क्या हो गई, रीजन वाइज, रीजन वाली रो हो गई, क्योंकि हमें इस रीजन में से पर्टिकुलर रीजन की सेल निकालना है। हमने किया कॉमा, देन पूछ रहा है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 क्या है, ये क्राइटेरिया रेंज 2 थी हमारी, इसमें क्राइटेरिया 2 होगा हमारा, क्योंकि हमें नॉर्थ में निकालनी है नॉर्थ के लिए, तो इसलिए हम नॉर्थ सेलेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप इसमें मल्टीपल रेंजेस पास कर सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका टेबल साइज़ क्या है, कितने आइटम्स है, कितने कंडीशंस हो गया। तो मेरे इस पर्टिकुलर टेबल में आप देखें तो दो ही कंडीशंस लग सकती हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने 2 रेंजेस वाला लगाया है। लेकिन मिनिमम सम इफ्स में टू कंडीशन तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे एरर आ गया, कुछ हमने गड़बड़ किया होगा, चेक करते हैं फिर से। इक्वल टू सम इफ सम ने कर दिया, सम रेंज मांग रहा है, सम रेंज हमने दे दिया, कॉमा कर दिया। क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी ये हो गई, और क्राइटेरिया 1 हमारा हो गया मैंगो। देन क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमने सेलेक्ट कर ली, और दूसरा क्राइटेरिया हमारा हो गया नॉर्थ। हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज और किया एंटर। आप ये देखो यहाँ पे 200 आ गया। अब मैंगो नॉर्थ में देखो, मैंगो ईस्ट में है, साउथ में है, और ईस्ट में है फिर यहाँ मैंगो। तो मैंगो नॉर्थ में सिर्फ यहीं पे है, इसलिए ये 200 हमें शो कर रहा है, ठीक है। अभी आप इसको वैलिडेट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मैंगो यहाँ वेस्ट में है, हम इसको नॉर्थ में कर लेते हैं, ताकि हमारा वैलिडेट हो जाए कि फार्मूला सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। नॉर्थ हमने किया। अब ये 59 और 200 ऐड हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो सम इफ्स फंक्शन हम ऐसे यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप ये तीनों फंक्शन सम इफ़ और सम इफ्स अपने से यूज़ कर पाएंगे। स्टिल आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो डाउट के बारे में अपने, और आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।